नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब निगरानी पूरी तरह मजबूत होने जा रही है। जुलाई 2026 तक 23 नए रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। मई के पहले सप्ताह में टेंडर जारी होंगे। मशीनें ऑनलाइन डेटा देंगी, जिससे एनसीआर क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता की लगातार निगरानी और सुधार के ठोस फैसले लिए जा सकेंगे। पुराने वाहनों को हटाने को लेकर सरकार ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। करीब 1.9 लाख पुराने ट्रक और 16,000 डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इनके बदले सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही वाहन मालिकों को टैक्स छूट और नई गाड़ी खरीदने में विशेष राहत भी दी जाएगी। मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों के लिए ताजा अलर्ट जारी किया है। सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में आज दोपहर बाद धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत महसूस होगी। श्रमिकों के हित में सरकार ने नई अधिसूचना लागू कर दी है। अब किसी भी कर्मचारी से ओवरटाइम काम कराने पर 2 गुना वेतन देना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रतिदिन कुल कार्य समय 12 घंटे तय किया गया है, जिसमें आराम का समय शामिल रहेगा, जिससे श्रमिकों के काम और स्वास्थ्य दोनों का संतुलन बना रहेगा। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम कराने के लिए संस्थानों को ऑनलाइन अनुमति लेना जरूरी होगा। साथ ही पिक अप और ड्रॉप सुविधा देना अनिवार्य किया गया है, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। हरियाणा रोडवेज में डिजिटल भुगतान सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बसों में यूपीआई और क्यूआर कोड के जरिए टिकट खरीदा जा सकेगा। टिकटिंग मशीनें अपडेट की गई हैं, जिससे खुले पैसे की समस्या खत्म होगी और सफर पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना शुरू की गई है। इसके तहत लोग बिना किसी जुर्माने के अपना बढ़ा हुआ बिजली लोड घोषित कर सकते हैं। इससे ट्रांसफार्मर पर दबाव कम होगा। आज अपना इस लो वोल्टेज की समस्या घटेगी और बिजली आपूर्ति पहले से ज्यादा स्थिर और बेहतर हो सकेगी। गुरुग्राम में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई है। यहाँ स्टार्टअप विलेज विकसित किया जाएगा, जहाँ युवाओं को कम किराए पर ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप और जरूरी संसाधन मिलेंगे। इस योजना से नए व्यवसाय शुरू करने वालों को सहारा मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार होंगे। स्कूलों में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए वाटर बेल व्यवस्था लागू की गई है। दिन में 3 बार घंटी बजेगी और सभी बच्चों को पानी पीना अनिवार्य होगा। साथ ही स्कूलों में वाटर कूलर ठीक किए गए हैं, जिससे गर्मी के दौरान बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। किसानों के लिए गेहूं खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया गया है। अब फसल बेचने के 72 घंटे के भीतर भुगतान सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र और करनाल मंडियों में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है, जिससे किसानों को समय पर पैसा मिलने में आसानी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के किनारे 50,000 लोगों के एक साथ योग करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। रेलवे ने अंबाला से दिल्ली के बीच नई वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। यह ट्रेन अगले महीने से नियमित रूप से चलाई जाएगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा, यात्रा आरामदायक होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है। फरीदाबाद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। सूरजकुंड में जून के पहले सप्ताह में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें 500 से अधिक आम की प्रजातियां प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही बागवानी विशेषज्ञों के सेमिनार भी होंगे, जिससे किसानों को नई जानकारी मिलेगी। सोनीपत में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ कुश्ती और मुक्केबाजी के लिए विदेशी कोच नियुक्त किए जाएंगे। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस होगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं की तैयारी में मदद मिलेगी। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्मार्ट आईडी कार्ड देने की योजना लागू की गई है। इन कार्ड में छात्रों का नाम, ब्लड ग्रुप और मेडिकल जानकारी दर्ज होगी। इससे स्कूल प्रबंधन को छात्रों की पहचान और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी रखने में आसानी होगी। पंचकूला में सेक्टर 5 स्थित हुडा पार्क में फ्लावर शो का आयोजन शुरू हुआ है। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी में विदेशी फूलों और सजावटी पौधों को प्रदर्शित किया गया है। यह आयोजन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं।
जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा ने हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार की टीम गांवों में जाकर इसकी जांच कर रही है ताकि व्यवस्था पूरी तरह सही बनी रहे। रोहतक के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की गई है। यहां छात्रों को मुफ्त इंटरनेट और ई-बुक्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को काफी मदद मिलेगी और गांवों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 75% तक सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और टिकाऊ सुविधा मिलेगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। सिरसा जिले में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इससे आसपास के जिलों के लोगों को इलाज के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। गौशालाओं के लिए सरकार ने बजट में 20% की बढ़ोतरी की है। इससे पशुओं के लिए बेहतर चारा और देखभाल की व्यवस्था हो सकेगी। पंजीकृत गौशालाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा और पशुपालन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 50 नए गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। अब राज्य के 80% से अधिक गांवों में पूरी रात बिजली उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन आसान और सुविधाजनक बन गया है। हिसार एयरपोर्ट से नई उड़ानें शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द ही यहां से जयपुर और देहरादून के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। सुरक्षा जांच पूरी हो चुकी है, जिससे यात्रियों को नजदीकी हवाई सुविधा मिल सकेगी। डिजिटल राशन कार्ड सेवा पूरे हरियाणा में लागू कर दी गई है, जिसमें फैमिली आईडी के जरिए पात्र लोगों का राशन कार्ड स्वतः बन रहा है और किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, जिससे गरीब परिवारों को समय पर राशन मिलेगा और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि और वानिकी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलें विकसित की हैं, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा और केंद्र सरकार की ओर से शोध के लिए विशेष अनुदान भी दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 200 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें सीवरेज, सोलर लाइट और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे गांवों में शहर जैसी सुविधा मिलेगी और ग्रामीण पलायन को रोकने में मदद मिलेगी तथा विकास तेज होगा। सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरण शुरू कर दिया गया है, जिसमें एडवांस लर्निंग सॉफ्टवेयर दिया गया है, जो जी और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा, जिससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा और पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा। बिजली विभाग ने बकाया बिलों पर सेटलमेंट योजना शुरू की है, जिसमें मूल राशि जमा करने पर पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है, जिससे घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली विभाग की वसूली भी बेहतर होगी तथा उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। सोलर पैनल योजना के तहत हरियाणा में अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है और 3 किलोवाट सिस्टम पर राज्य व केंद्र दोनों की सहायता मिल रही है। साथ ही आवेदन के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे 1 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। गुरुग्राम से रेवाड़ी तक मेट्रो विस्तार की डीपीआर मंजूर हो गई है, जिसमें 12 नए स्टेशन बनेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में सहायता राशि बढ़ा दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की बेटियों को अधिक आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे शादी में आर्थिक बोझ कम होगा और जिला स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को योजना से जोड़ा जा रहा है। हरियाणा रोडवेज में 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं, जो एनसीआर क्षेत्रों में चलेंगी और चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनेगी। आईटीआई के 5000 छात्रों को स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत मुफ्त लैपटॉप दिए गए हैं। इससे उनकी पढ़ाई और तकनीकी कौशल में सुधार होगा। डिजिटल साधनों की मदद से छात्र नई तकनीक सीख सकेंगे और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर पाएंगे। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पुरस्कार योजना शुरू की है। सबसे स्वच्छ नगर पालिका और नगर परिषद को 2 करोड़ रुपए का विकास फंड दिया जाएगा। इससे शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा। पराली प्रबंधन मशीनों पर 80% सब्सिडी दी जा रही है और गांवों को जीरो बर्निंग बनाने पर इनाम मिलेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और पराली से खाद बनाई जाएगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति 2026 तैयार कर दी है, जिसमें 500 मिनी स्पोर्ट्स हब गांवों में बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों की डाइट मनी दोगुनी होगी और 2028 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर तैयारी तेज की जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर की प्रतिभा को आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिलेगा और राज्य में खेलों का स्तर मजबूत होगा। श्रम विभाग ने अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन में 10 से 12% बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिसमें अकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग वेतन तय किए गए हैं, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों की आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने में मदद मिलेगी। हरियाणा में ग्रीन मिशन के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है और ड्रोन सीडिंग तकनीक से अरावली और शिवालिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। साथ ही पंचायतों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और हरियाली बढ़ेगी। आज सुबह जैसे ही लोग घर से निकले, मौसम ने अचानक करवट लेकर सबको चौंका दिया। हरियाणा के चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में तेज धूल भरी आंधी चली और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। तापमान 2 से 3 डिग्री गिरा, जिससे गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों को कटी फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। आज सोनीपत के रामनगर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। यहाँ पढ़ाई और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 मेधावी छात्रों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने पुरस्कार देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया और बाकी छात्रों को भी मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। करनाल की महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में आज छात्राओं के लिए एक बेहद जरूरी और जागरूकता से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पॉश एक्ट के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव की जानकारी दी गई। शी बॉक्स पोर्टल के जरिए शिकायत कैसे दर्ज करें, यह समझाया गया और आंतरिक समिति की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। फरीदाबाद के सूरजकुंड में इस साल होने वाले मैंगो फेस्टिवल को लेकर आज बड़ी तैयारियों की शुरुआत कर दी गई। अधिकारियों की बैठक में तय हुआ कि इस बार कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के किसान अपनी विभिन्न किस्मों के आम यहां पर प्रदर्शित करेंगे, जिससे उन्हें बाजार मिलेगा और निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। फरीदाबाद में अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कुछ ही घंटों में कई पक्के मकान गिरा दिए। इस अचानक हुई कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में डर का माहौल बन गया, जबकि अधिकारियों ने इसे नियमों के पालन के लिए जरूरी बताया। हरियाणा में किसानों के बीच पेप्सी मिर्च की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि इससे गेहूं, धान के मुकाबले ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। विशेषज्ञ भी किसानों को इस फसल की ओर बढ़ने की सलाह दे रहे हैं, ताकि उनकी आय में स्थायी बढ़ोतरी हो सके। हरियाणा सरकार ने कुछ कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें गेहूं खरीद के लिए 27,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया भी आसान रखी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और आर्थिक दबाव कम हो सके। हरियाणा में कचरे से बिजली बनाने की बड़ी योजना पर काम शुरू हो रहा है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित 5 जिलों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। इससे एक तरफ कचरे की समस्या कम होगी और दूसरी तरफ बिजली उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हरियाणा सरकार स्कूलों में ईटीसी लैब को आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे छात्रों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा और उनकी डिजिटल स्किल्स बेहतर होंगी, जिससे भविष्य में उन्हें नौकरी और करियर के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के परिणाम मई में जारी होने की संभावना है। छात्र और अभिभावक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि बोर्ड की ओर से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और जल्द ही आधिकारिक तारीख घोषित की जाएगी। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास जेड चौक पर जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 1 महीने के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। नोएडा से गुरुग्राम के बीच सफर अब बेहद तेज होने वाला है, क्योंकि एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके शुरू होने के बाद लोग मात्र 15 मिनट में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकेंगे, जिससे समय की काफी बचत होगी। इटली की एक बड़ी कंपनी ने भारत में एंट्री करते हुए सिग्नेचर ग्लोबल के साथ साझेदारी की है। दोनों मिलकर गुरुग्राम में करीब 2,900 करोड़ रुपए का लग्जरी प्रोजेक्ट विकसित करेंगे, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आज एक नए अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जल संरक्षण पर काम करेगा। इस सेंटर के माध्यम से छात्रों को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे खेती में नई तकनीक पहुंचेगी और किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा।
हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से आज 2 नई उड़ानों को मंजूरी दी गई है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब यहां से जयपुर और अमृतसर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जाएगी। इससे व्यापारियों और पर्यटकों को फायदा मिलेगा। सरकार हिसार को एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दस्तबार फरीदाबाद में आज ग्रीन सिटी अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत पूरे शहर में 50,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। नगर निगम ने स्थानीय लोगों को भी इस मुहिम से जोड़ते हुए हर परिवार को एक पौधा अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाना है।